Hello, welcome student. In today's class we are going to continue with your last topic. हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. हम लोग लास्ट टॉपिक हम लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे? राइट, वी आर कंटिन्यू विद द क्वेश्चन टैग. हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन टैग के रूल देखे कि क्वेश्चन टैग यूज किस लिए होता है, सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं. आज हमको उसमें कुछ एडेड रूल्स कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ना है, उसके कुछ सेंटेंसेस देखने. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रूल. तो देखो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है मतलब उसमें जो वर्ब है, अब उसको क्वेश्चन टैग बनाना है किस तरह से बनेगा. यहाँ पे डू और डस क्यों दिया है? अगर वर्ब ऐसा है जिसको यस यस आई एस नहीं लगा है, तो जब हम उसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब हम उसमें डू लेंगे. और जब अगर वर्ब को यस यस आई एस लगा है तो हम उसमें क्या लेंगे? डस. अब डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस पहले से उसमें नॉट वगैरह निगेटिव कुछ है तो हम यहाँ पे सिर्फ डू और डस लेंगे और जो भी सब्जेक्ट होगा वो लेंगे. और लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे डोंट या डजंट लेंगे. वो हम सेंटेंस देख के देखेंगे कि सेंटेंस को करके देखेंगे कि किस तरह से होता है. जैसे ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ. अब इसमें लिव्स को क्या है? वर्ब है, वर्ब को ईएस लगा है. ईएस लगा है मतलब नो डाउट हम लोग यहाँ पे डज लेंगे. यहाँ पे कोई नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे लेंगे डजंट. जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है he lives a frugal life doesn't, और ये जो है इसको हमने यहाँ पे लिया है doesn't ही, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन टैग. तो बन गया क्वेश्चन टैग he lives a frugal life doesn't he. doesn't इसलिए क्योंकि एंटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव वर्ड नहीं था, और यहाँ पे लाइफ मतलब जो भी वर्ड है उसको यस लगा है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे डज लिया है. लेट्स लुक ऑन द सेकंड क्वेश्चन. आई वॉच इट रेगुलरली. आई वॉच इट रेगुलरली. वॉच क्या है? एक सिंपल वर्ब है, मतलब क्या ले आएगा यहाँ पे? नो डाउट यहाँ पे डू आएगा. अब यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है तो मतलब इसको और क्या लग जाएगा? डोंट लग जाएगा, और ये आई लास्ट में आ जाएगा. तो देखो बनाएगा सेंटेंस आई वॉच इट रेगुलरली डोंट आई. डोंट मतलब क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो मतलब सिंपल फॉर्म में है, क्योंकि इसमें यस यस आई एस लगा नहीं है, और जो भी सब्जेक्ट है उसको हमने पीछे ले लिया. जैसे यहाँ पे शी नेवर कम्स लेट. अब यहाँ पे इसको देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें यस लगा है, और दूसरी बात कि यहाँ पे नेवर है मतलब निगेटिव है, तो आप यहाँ पे लेंगे तो डस तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे डजन नहीं आएगा, डज आएगा. डज शी. ठीक है, तो देखो शी नेवर कम्स लेट. शी नेवर कम्स लेट डज शी. ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे शी नेवर कम्स लेट, क्योंकि देखो नेवर क्या है? एक निगेटिव है, तो हमको अगर जैसे नो नॉट नेवर इस तरह के वर्ड्स हम निकाले तो हम डजंट नहीं ले सकेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? शी नेवर कम्स लेट डज शी. तो ये बन गया सेंटेंस. अब यहाँ पे यू नो इट. यू नो इट. नो क्या है? सिंपल वर्ब का फॉर्म है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा. अब यहाँ पे नॉट कहीं नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डोंट. तो ये क्या बन जाएगा? यू नो इट डोंट यू. यू क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में यू था. तो इस तरह से ये सेंटेंसेस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो तो हम डू और डस को लेकर, अब डोंट लगाना है या डजंट लगाना है तो हम सेंटेंस को देखकर उसमें डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि अभी देखो इसमें क्या है? सिंपल पास्ट है. सिंपल प्रेजेंट था तो डू और डस लिया. अब सिंपल पास्ट है तो इसका मतलब अब हमको अभी जरूरत है डिड की. जैसे यहाँ पे मीरा गॉट मी अ बर्थडे प्रेजेंट. अब यहाँ पे क्या है? गॉट. गॉट है मतलब डिड वाला फॉर्म आएगा, और हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? डिड. सब्जेक्ट में क्या है? मीरा है. हम नाम कभी लिखते नहीं है तो उसमें क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा. तो शी इज अ गर्ल, तो वहां पे क्या आएगा? शी. और कोई निगेटिव नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? डिडंट. तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? मीरा गॉट मी अ बर्थडे प्रेजेंट डिडंट शी. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन टैग बनेगा. अब यहाँ पे देखो आई सेड नथिंग. आई सेड नथिंग. नथिंग मतलब निगेटिव फॉर्म वाला वर्ड है. सेड. सेड मतलब ये कौन सा है? V2 फॉर्म है. तो अब यहाँ पे क्या आएगा? डिड भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे डिडंट नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है, और आई पीछे चला जाएगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई सेड नथिंग डिड आई. तो ये इस तरह से किसमें बनेगा? सिंपल. अगर सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का हो और हम डिड ले रहे हो तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनेगा. जैसे यहाँ पे ही नेवर सेड सो. नेवर मतलब एक निगेटिव फॉर्म तो ऑलरेडी आ चुका है. अब जैसे कि ही नेवर सेड नो, अब यहाँ पे V2 है. ठीक है, ये V2 का है. ये सेड वाला जो वर्ब है ये V2 वर्ब है, और नेवर मतलब निगेटिव है, तो हम जब बनाएंगे तो डिड तो आएगा ही, उसी के साथ हम ही को ले लेंगे यहाँ पे. और अब यहाँ पे नेवर है मतलब निगेटिव पहले से है तो उसमें डिडंट नहीं लेंगे. तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ही नेवर सेड सो डिड ही. तो ये इस तरह से, जैसे पहले इसमें थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से डू और डस, और इसमें लिया हमने सिंपल पास्ट के हिसाब से डिड. अब हमको क्या करना है? अब आपको ये याद रखना है, अभी ये छोटे छोटे रूल्स है कि ऐसे अगर सेंटेंस में लेट्स आया है
अगर सेंटेंस में लेट्स आया है तो आप जब सेंटेंस को लास्ट में जब जो क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आपको क्वेश्चन टैग में बिना कुछ सोचे बस आपको शॉल विल को लेना है, शॉल वी। तो ये किस तरह से बनेगा, लेट्स कॉल हिम, तो ये क्या बनेगा, लेट्स कॉल हिम शॉल वी। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अगर लेट्स यहाँ पे आया है तो सेंटेंस आपको लास्ट में क्वेश्चन टैग शॉल बी में बनाओगे। लेट्स हैव टेक अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव टेक अ कप ऑफ टी। ठीक है, लेट्स हैव टेक अ कप ऑफ टी, तो अब इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। बोला है लेट्स है तो शॉल बी लेना है, तो हम लोग इसको किस तरह से बनेंगे, लेट्स हैव टेक अ कप ऑफ टी शॉल बी, तो ये इस तरह से क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, समझ में आया। अगर सेंटेंस में लेट्स है, जब आप उसको क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आपको शॉल बी को लेना है जब आप क्वेश्चन टैग बनाने जा रहे हो, मतलब कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अब अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो, अब लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो शॉल बी, लेकिन अगर सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो आपको उसमें विल यू लेना है जब आप कंफर्मेशन के टाइम, मतलब जो क्वेश्चन टैग बनाने वाले हो उसमें। तो ये किस तरह से बनेगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर विल यू, क्यों, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है और लास्ट में हमको विल यू लेना है और क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक है, अगर ऐसा बोला है प्लीज गिव मी योर बुक, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लास्ट में विल यू लेना है, तो क्या बन जाएगा, प्लीज गिव मी योर बुक विल यू, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन टैग। मतलब अभी हमने कितने रूल्स देख लिए, 4 रूल्स देख लिए। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में डू डज लेना है, सिंपल पास्ट हो तो डिड लेना है, लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिया है, शॉल भी लिया है, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमें उसमें विल यू लेना है। अब लास्ट बचता है, अब देखो ये मतलब बताया है, इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में, अगर वर्ड सेंटेंस में ये आया है, लिटिल आया है, फ्यू आया है, हार्डली आया है, स्कार्सली आया है, रेयरली, सेल्डम, अगर इस तरह के वर्ड आए हैं तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। लेकिन अगर इस तरह के वर्ड है, अ लिटिल, अ फ्यू, अगर इस तरह के वर्ड आए हैं तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। बस छोटा सा रूल है, बस इसको ध्यान रखना है। अगर इस तरह के वर्ड्स है, इनमें से कोई वर्ड आया है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अगर इस तरह के वर्ड आया तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, फ्यू स्टूडेंट न्यू द आंसर डिड दे, अब यहाँ पे फ्यू से स्टार्ट हुआ था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना है। निगेटिव कोई वर्ड आएगा, एंटी लगाएगा नहीं। अगर इसमें अगर फ्यू नहीं आता, जैसे अ लिटिल, इसमें देखो अ लिटिल वर्क हैज बीन डन और हमने यहाँ लिखा है हैजंट इट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अ लिटिल से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर इनमें से किसी से स्टार्ट हुआ जैसे फ्यू से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन टैग बना पॉजिटिव। सो आज की क्लास में हमने पूरे क्वेश्चन टैग जो थे, जितने रूल्स थे, जितने सेंटेंसेस, जितने एग्जाम्पल लेने थे, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।